एक बार आशा मैम मेरी हेल्प करेगी? आपको होस्ट है। जी सर। ओके, क्या पीपीटी जी सर, विजिबल विजिबल है। विजिबल है? जी सर। टीम चैंपियंस की पाठशाला, होम टीम ड्रीम टीम। तो आप फोन को ना इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मोड में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा और बेटर दिखेगा। तो आप अपनी इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम टीम ड्रीम टीम। हमारी टीम, घर की टीम कितनी अच्छी होनी चाहिए और उससे हमारी ड्रीम टीम बन सकती है। आपका फर्स्ट लीडरशिप रोल जो है, क्योंकि ये बिजनेस जो है लीडरशिप का है, तो आपका फर्स्ट रोल जो बनता है वो आपके घर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपके घर की टीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए। क्यों हमारी टीम जो है, क्यों हमारा बिजनेस जो है वो घर से बेटर होना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं तो फिर आप इतने बड़े टीम की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं? आपकी लीडरशिप जो है वो स्टार्ट होती है आपके कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर आपके घर पे है। इसीलिए 90% लोग क्या करते हैं कि वो घर वालों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब आपका पीसफुल, अच्छा माहौल, बेस्ट माहौल आपके घर का होगा तो आप फोकस्ड रहेंगे। जब आपके घर में खिटपिट होती रहेगी तो आप कभी भी फोकस्ड नहीं रह सकते। आप दिन भर काम करेंगे लेकिन जब रात को घर पहुंचेंगे वहां आपको परेशानी होगी, तो आप अपना बिजनेस अच्छे से कल दूसरे दिन नहीं स्टार्ट करते हैं। आपका बिजनेस तभी सस्टेनेबल होगा, आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ पाएगा जब आपकी फैमिली यूनाइटेड होगी। तो आज हम सीखेंगे थोड़ा सा कि हम अपनी फैमिली को खुद को बदल के कैसे यूनाइटेड रख सकते हैं। मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करूंगा, वो है खुद को बदलने का। यानी जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमने क्या एक वर्ड सीखा है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था मैंने एक वर्ड बहुत अच्छे से सीखी थी कि मैं इसमें हर एक इंसान को एज इट इज एक्सेप्ट करता हूं। अगर आप में वो क्षमता है कि आप अपने डाउनलाइन टीम को, अपने घर में लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप इस दुनिया में, इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, अभी लिखना स्टार्ट करेंगे कि घर में कितनी परेशानियां हो जाती है। अगर आपका विजन एक नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। सुरजीत जी, फुल स्क्रीन करने की मैं कोशिश करता हूं लेकिन वो हो नहीं पाती है। वो मेरे यहाँ तो चल जाती है लेकिन आपको वो फिर वहां चलती नहीं, कुछ इशू है फुल स्क्रीन होने में, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल व्यू में अगर आप अपने कैमरा को कर लेंगे, अपने फोन को कर लेंगे तो आपको फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। हस्बैंड वाइफ जो है वो पार्टनर्स होते हैं इस सक्सेस में, इस बिजनेस में। हस्बैंड वाइफ की टीम जो बनती है वो पार्टनरशिप में बनती है। एक विजन होना बहुत जरूरी है, एक कमिटमेंट होनी बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है और एक मिशन होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस जो है ये फास्टर तभी रन करता है, ये बहुत तेज तभी जाता है जब दोनों पार्टनर एक ही नाव में सवार हो। बार बार रिक्वेस्ट ना भेजे, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं।
आपको पीपीटी मिल जाएगी आपकी अपलाइन से, अगर आप पीपीटी चाहते हैं तो आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। रिकॉर्डेड वर्जन सिर्फ पवन सर के पास रहता है, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए आप बार 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 ना भेजिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक विजन होना। ऐसे कितने ही घर है जहां पे ये सारी चीजें नहीं हैं। ऐसे कितने ही घर है जहां पे लोग अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं बदलते। आपका बिजनेस तभी बिल्ड हो सकता है, आपका बिजनेस तभी भाग सकता है जब आप दोनों एक साथ हो। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि एक पार्टनर ना राजी नहीं होता, और जैसे ही हम उसको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे फिर हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हमने करनी है, बहुत बड़ी चीजें एक साथ नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें करनी है। हमने एक विजन से स्टार्ट करना है। हमने अपनी लाइफ में जो भी हम करना चाहते हैं एक बार वो पेन डाउन करना है। अगर आपने ड्रीम लिस्ट देखी होगी, जो हम ड्रीम लिस्ट बनाते हैं उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी फैमिली के ड्रीम भी साथ रखो। सबसे पहले अपनी फैमिली में ये क्लियर करना है कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या है, हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों की क्या बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, हम क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। पर सबसे बहुत बड़ी चीज है, सबसे अहम चीज जो है वो आपका कैरेक्टर है। आपके घर में जितना कैरेक्टर आपका बेस्ट होगा उतनी जल्दी आपकी होम टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बुक है, आप सबको मैं बताऊंगा कि ये बुक आप पढ़ सकते हैं, द 5 लव लैंग्वेजेस। ये गैरी चैपमैन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वंडरफुल बुक है। क्योंकि अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज सीखनी है, अगर आपको वीएमसीएम बनना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ स्क्रोलिंग करते रहते हैं फेसबुक पे, एक तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, दूसरा आप कभी भी लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये सामान बेचने का काम नहीं है, ये टीम बिल्ड करने का काम है, ये रिलेशंस बिल्ड करने का काम है। और ये 5 लैंग्वेजेस हमने बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि सीखनी है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच, गिफ्ट्स देना, एक्ट ऑफ सर्विस। अक्सर पता है हम लोग क्या समझते हैं कि घरों में जो लेडीज है ना वो शायद हमारी नौकर है, और उनकी मजबूरी है हमारा खाना पकाना, हमारे कपड़े धोना, हमारे जूते पॉलिश करना, हमारे लिए सुबह अलार्म क्लॉक बनना। जितने भी काम है ना वो सारे काम क्या हम सोचते हैं कि ये इनको जबरदस्ती करने हैं, ये इसी के लिए बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी भी मजहब में ऐसा लिखा हुआ है। आप बराबर कर सकते हैं, आप काम बांट के कर लीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम क्वालिटी वाला स्पेंड कीजिए, फोन वगैरह के बगैर। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बोलना है, तारीफ करनी है। देखा गया है 70% ऐसे मर्द है जो घर आके कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों को जिस दिन घर में कुछ नहीं मिलेगा ना तो उस दिन कुछ ना कुछ इश्यूज पानी में निकाल लेंगे।
भैया घर में जो आपका वेट कर रहा है ना, वो आपके 2 शब्दों का भूखा होता है। वो आपसे सिर्फ 2 शब्द सुनना चाहता है। इतने सारे काम वो हमारे लिए करते हैं, हमारे घरों को बनाए रखते हैं, तो क्या 2 शब्द हम नहीं कह सकते? क्या कभी माथा चूम के थैंक यू नहीं बोल सकते? आप सबको पता ही है कि गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब भी आप घर में गिफ्ट लेके जाते हैं तो नई खुशियां आती है। और आप छोटे नहीं होंगे अगर आप सर्विस में, अगर आप किसी काम में हाथ बटाते हैं, उससे आप छोटे छोटे नहीं हो सकते, बल्कि उससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे काम जो है, ये छोटे छोटे काम अगर हम करने स्टार्ट करेंगे तो हमारी टीम जो है ना, बहुत जबरदस्त बनेगी। हमारी टीम बेस्ट बन सकती है। तो इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो है द 5 लव लैंग्वेजेस, आप ये जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है गैरी चैपमैन की। उसके बाद जो है वो है द इमोशनल लव टैंक। एवरी रिलेशन नीड्स रेगुलर इमोशनल डिपॉजिट। आपको घर में कुछ न कुछ भरना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोल रहा था कि एप्रिसिएशन, अगर आपके घर वाले आपके लिए रोटी बना रहे हैं तो वो एक ही चीज मांगते हैं कि आपकी एप्रिसिएशन, आपके 2 मीठे बोल, थोड़ी सी एनकरेजमेंट, थोड़ी सी काइंडनेस। क्या आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं? क्या आप माफ करते हैं कि नहीं? भाई, अगर आपके अंदर ये 5 चीजें नहीं है तो आप दूसरों को क्यों बदलना चाहते हो? सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। एक कहानी याद आ गई, पता नहीं किसी गाने में सुनी थी या कोई फिल्म में थी, कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड ना बहुत शराब पीता था, और जब वो शराब बाद में पीता था, बाहर अल्कोहल कंजप्शन करता था, तो जब भी घर आता था तो जैसे ही वाइफ दरवाज़ा खोलती थी तो दरवाजे पे ही लड़ाई स्टार्ट होती थी। वाइफ भी बुरा भला कहती थी और हस्बैंड भी बुरा भला कहता था, और ये जो सिलसिला था ये मारपीट पे एंड होता था। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, बहुत इश्यूज हुए, और एक बार एक ज्ञानी के पास ये औरत चली जाती है और उससे अपनी ये दुख दर्द दास्तान बताती है। तो वो एक चिट पे कुछ लिख के देता है इस औरत को कि आज के बाद ना आपने घर में जाके ये चीजें करनी है। जैसे ही हस्बैंड रात को आता है, शराब में धुत आता है, अपने आप का होश नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुल जाता है तो उसको एक नए अंदाज में वेलकम होता है कि आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं, आपके लिए मैंने बहुत सारी डिशेस रखी है, आपके लिए मैंने चीजें रखी है। तो जो हस्बैंड होता है ना, वो एकदम परेशान हो जाता है और घर से चला जाता है। बाहर जाके सोचने लगता है कि भाई मैं पहुंचा कहां आज, ये मेरा ही घर है या किसी और का घर है। तो दोबारा से घर में आता है, दोबारा से उसको यही वेलकम मिलता है, और उसकी वाइफ कहती है कल से आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपके लिए जो आपकी मनपसंद चीजें हैं वो यही रखे हैं। तो जब ये बंदा सुबह जाग जाता है, ये ध्यान देता है कि रात को हुआ क्या था, और अगले दिन ये इतना शर्मसार होता है कि ये पीना छोड़ देता है। तो हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं।
हमें दूसरों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दुनिया सीधी है, सिर्फ आप उल्टे हैं। बार बार कहा जाता है कि दूसरों के गिरेबान में देखने से पहले अपने गिरेबान में देखो। उसका क्या मतलब है भाई? आपके पास क्या काइंडनेस है कि नहीं? आप किसी को एनकरेज करते हो कि नहीं? अगर आप अपनी घर की टीम ही में एनकरेज नहीं करते तो दूसरों, जब आप अपनी टीम बना रहे हैं, बिजनेस में अपनी टीम बना रहे हैं, तो वहां पे कैसे आप दूसरों को एनकरेज करोगे? वहां पे तो आप बोलोगे मैं ही सब कुछ करता हूं। जब आपको अप्रिसिएशन करने की ताकत ही नहीं है तो दूसरों को कैसे अप्रिशिएट करोगे आप? जब आप काइंड नहीं हो अपने घर में तो दूसरों के साथ आप काइंडनेस कैसे यूज करोगे? कहां काइंडनेस आपकी आएगी? जब आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, जब आपके छोटे से 3-4 सदस्यों के बीच में पेशेंस नहीं है, तो दूसरे के अंदर कहां पेशेंस आपको रहेगी? बाहर जाके जब आप मार्केट में आते हैं, वहां कौन सी पेशेंस रहेगी? जब आपने जिंदगी में माफ करना ही नहीं सीखा है तो आप माफ कहां करेंगे? आपकी टीम कैसे बनेगी? आप तो हर एक बंदे में नुक्स निकालोगे। जब आप ये चीजें ना अपनी टैंक में भरेंगे, घर में इनको भरेंगे, तो आप देखिए आपकी पार्टनर जो है ना, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम पहुंच गए 3 यूनिक चीजों पे, जहां से हमारी रिलेशनशिप जो है उसका डिपेंड है। आप में से एवरी डे ये 3 चीजें कौन कौन कहता है? पहले तो मैं अपनी वाइफ को ही बताऊंगा कि सबसे पहले क्या आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से रोज ये 3 चीजों में से एक भी चीज कहते हैं क्या? मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में कौन कौन लिखता है। आप में से ये 3 चीजें जो पावर ऑफ 3 है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, आई लव यू, आई नीड यू, आई मिस यू, कौन कौन अपने घर में ये रोज दोहराता है? बहुत बढ़िया। अगर आप कहते हैं तो वंडरफुल वंडरफुल। अगर आप नहीं कहते हैं तो आज आप कहना स्टार्ट करिए। सिर्फ वाइफ या हस्बैंड को नहीं, अपोजिट सेक्स को नहीं बोलना है, ठीक है? वहां बचना है, बोलोगे तो वहां पिट जाओगे, ठीक है? वैसे भी हमारे देश की हालत बहुत खराब है, इसलिए अपोजिट सेक्स में कभी नहीं। आपको 3 नेवर्स वहां पे याद रखने हैं कि 3 नेवर्स में एक नेवर आता है, कभी भी किसी के पैसे के साथ, ईगो के साथ और स्पाउस के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं। तभी ये टीम चैंपियन जो है इतनी बड़ी आज हो रही है पूरे दुनिया में, आज इसका नाम है क्योंकि यहाँ के सिद्धांत माने जाते हैं। पर अपने घर में कौन कौन कहता है? सबसे पहले आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को कहते हैं। उसके बाद क्या आपने कभी अपने माँ बाप को कहा है? एक बार कह के तो देख लीजिए। एक बार शाम को घर जाके अपनी मम्मी को एक बार कह तो दो, मम्मी आई लव यू। आप देखो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। आप अपनी वाइफ को कह दो, मैम आई नीड यू, और एक बार फोन करके बता दो उनको कि आई मिस यू। आप देखो जो आप टीम बनाना चाहते हैं ना, वो आपके घर से स्टार्ट होगी। स्मॉल चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप रोज बोलते हैं, आपकी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बढ़ाती है। आपके रिलेशन को इतना बढ़ाती है कि आप यकीन ही करते हैं कि आपकी रिलेशन कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत जगह पे कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता। आपके ईगो को, अपने अहंकार को अपनी कन्वर्सेशन में कभी भी नहीं लाना है, खासकर हस्बैंड वाइफ रिलेशन में। कान दो है ना, ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। बोलना कम है, सुनना जाता है। जब आपके पार्टनर में कोई भी कह रहा है तो सुनने की क्षमता रखनी है।
और जब आप बोलोगे ना तो बोलना रेस्पेक्ट से है। जो दुनिया में हाईएस्ट रेस्पेक्ट है ना, वो आप अपने पति और पत्नी को दे दीजिए बोलने के टाइम। और कभी भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश ना करें अपने घर में। आप इतने काइंड दिखाते हैं बाहर लोगों को, आप इतने अच्छे हैं बाहर लोगों के सामने, आप इतने अच्छे पोस्ट करते हैं बाहर लोगों के सामने, लेकिन क्या आप कभी क्रिटिसाइज करते हैं अपने घर में? अगर आप करते हैं तो आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है। कभी भी कोई मसले बन जाते हैं, कोई झगड़े बन जाते हैं, कोई इशू बन जाते हैं, उन इशू को उछालने से अच्छा है आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट दो, आप प्यार से उन चीजों को सॉल्व करो। आप उस इंसान से पूछो ना जहां पे एक जने की कमी है। एक बार पूछ के देखो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए, हम बार बार क्या करते हैं, हम बार बार ये दोहराने की कोशिश करते हैं कि गलत कौन था। कभी भी घर में कुछ होता है तो हम हर इसी चीज पे डिस्कशन करते रहते हैं कि गलत कौन था। जो चीज होनी होती है ना वो हो जाती है, आप उसको टाल नहीं सकते। बल्कि बेटर ये है कि जो प्रॉब्लम हो गई है उसको हम दोनों कैसे मिलके सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो आपकी यूनिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन में सब कुछ है। एक बहुत बड़ी कहावत है, याना, यू आर नॉट एलोन। आप अकेले नहीं हैं। आपको पता है सबसे मुश्किल टाइम में आपके साथ कौन खड़ा है? एक बार जान के देख लीजिए, वहां या तो आपकी हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके माँ बाप है, और कोई खड़ा नहीं है। इसलिए हर वो छोटी वो विक्ट्री अपने साथ में सेलिब्रेट करनी है, एक दूसरे को एनकरेज करना है। जैसे ही कोई भी चैलेंज आता है, जब आप एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, जब आप एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, जब हार्ड टाइम्स में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो आपको कोई दुनिया में चैलेंज हरा नहीं सकता है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि दुनिया को चेंज नहीं करना है, खुद को चेंज करना है। हमेशा ये कुछ दुनिया में बहुत बड़े कपल है जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े नाम किए हैं, तो उनकी एक मिसाल ये है, कुछ चीजें हैं जो साथ में करते हैं। प्रे टुगेदर, रीड टुगेदर, प्लान यूर डे टुगेदर। हर बार आपने दोनों, हर अपनी फैमिली के साथ प्लान करना है, और 2 मील्स में से 3 मील्स में से 1 मील तो अपनी फैमिली के साथ लेना ही लेना है, और एक दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करना है। ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें करने से आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी, आपके घर में वैल्यूज अच्छे होंगे, आपके बच्चे खुशहाल होंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और क्या चाहिए आपको? अगर आपकी होम टीम बेस्ट है तो आपको दुनिया में हर एक इंसान सलाम करेगा। एक लास्टिंग फैमिली की लेगेसी बनेगी। और डायरेक्ट सेलिंग आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती है, डायरेक्ट सेलिंग आपको वैल्यूज देती है। टीम चैंपियंस आपकी सेहत का पहले ख्याल रखती है।
दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है कि आपको पैसे कमाते कमाते आपकी सेहत अच्छी हो जाए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप पैसे कमाते हो और सेहत गवा देते हैं। जब सेहत वापस लाने स्टार्ट करते हैं तो वो सारे पैसे एक झटके में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपकी सेहत, सुबह मॉर्निंग में आपके सेहत पे पूरा ध्यान होता है, आपके कोचेस आपके साथ होते हैं और शाम को आपको हर एक कोच आपको वैल्यू सिखाने की कोशिश करता है। टीम चैंपियंस का एक ही हमेशा यही चीज बेस्ट रही है कि अपने लोगों को बेस्ट देना है, अपने लोगों को वर्ल्ड में बिल्कुल अलग थलग रखना है, सबसे बेस्ट रखना है। अभी हमारा काम क्या है, 30 दिन का चैलेंज क्या है। अभी ये चैलेंज कौन कौन करेगा मेरे साथ चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 312 लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं 312 लोग ही लिख लो। जिसके घर में हस्बैंड, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी अपने माँ बाप के साथ, और बाकी बच्चे, वाइफ, हस्बैंड हमेशा। तो ये एक जरूरी करना है, ये एक जरूर हमें, ये 30 दिन का चैलेंज जो है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। कितने लोग इसको करेंगे? सबसे पहला काम जो है वो है से आई लव यू एवरी डे। तो कितने लोग इस पे अमल करना चाहते हैं? चलिए 30 मैसेजेस आ गई, सिर्फ अभी तक मेरे पास 30 लोग आए हैं। 30 लोगों ने बोला हाँ मैं आज से ये स्टार्ट करूँगा कि जो मेरे घर में जो सबसे ज़रूरी इशू है, तो सबसे ये आज स्टार्ट करूँगा कि आई लव यू बोलना स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, लेकिन शर्म इस चीज़ की आती है कि आप अच्छे वर्ड्स बोलते नहीं हैं। और कितने लोग आज अपने आप के साथ वादा करते हैं कि वो अपने घर के सामने अपनी फैमिली के साथ मिनिमम 30 मिनट तो जरूर निकालेंगे जहां पे वो फोन बाहर रख देंगे। आपने देखा पवन सर, आजकल जो अभी नई ट्रेंड है, जैसी ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो एक बंदा उठ जाता है और ठेले में सारे फोन ले लेता है और बंद करता है। क्योंकि ये फोन नहीं है, ये तिहाड़ जेल है। जब आप इसमें कैद हो जाते हैं ना तो इसी के रह जाते हैं। तो बेटर है जो 30 मिनट आप अपनी फैमिली के साथ दे, फोन बाहर एक जगह पे, सबके फोन उस कमरे से ही निकाल दो। कुछ नहीं, दुनिया कहीं नहीं जानी, आपकी दुनिया वही है, उसी कमरे में जहाँ पे आपका पापा है, मम्मी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उसी में सारी दुनिया, और कोई दुनिया बाहर नहीं है आपकी। आप एक बार फोन बाहर रख दीजिए, 30 मिनट आराम से गुजारिए, शांति से गुजारिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े चेंजेस आते हैं और आपकी होम टीम कितनी स्ट्रांग होती है। हमारे सिर्फ एक मतलब होता है कि हमारी होम टीम बेस्ट हो जाए। अप्रिशिएट वन थिंग अबाउट योर स्पाउस डेली। अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में ज़रूर एक ना एक चीज़ रोज़ अप्रिशिएट करनी है। तो कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे? और हर बार अपने रिव्यू करने हैं बिजनेस गोल्स। जो अपने बिजनेस गोल्स देखे हैं ना, सिर्फ अपलाइन के साथ ही रिव्यू नहीं करना, अपनी फैमिली में बैठ के रिव्यू करना कि इस मंथ में हम कहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। इसका मतलब है हम सब लोगों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने आज बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि जब हमारे घर में इश्यूज आते हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी वही होती है। तो हमने अपने गोल्स को ना रिव्यू करना है, कहाँ पे? अपने घर में बैठ के। और हमेशा हमेशा हर जगह, अगर आप मुस्लिम हैं तो 5 टाइम नमाज में आप एक दूसरे को हमेशा दुआ देंगे, प्रे करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो जब भी आप पूजा करेंगे तो आप एक दूसरे को के लिए प्रे करेंगे। अगर आप दूसरे धर्मों से हैं तो जब भी आप ऊपर वाले के सामने जाएंगे तो एक दूसरे के बारे में अच्छी चीज़ें मांगेंगे, एक दूसरे के बारे में बेस्ट चीज़ें मांगेंगे। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बेस्ट बन जाती है। आप फिर किसी और के साथ ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपकी टीम जब एक हो जाएगी ना, आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने इतना प्यार बरसाया कि हर एक ने मेरे ख्याल से लिखा ज़रूर है आज कि मैं ये ज़रूर ये चेंजेस करूँगा। फाइनल कमिटमेंट क्या है मेरी?
यूनाइटेड होम टीम, सस्टेनेबल बिजनेस, ड्रीम टीम ऑर्गेनाइजेशन। जब मेरे घर से मेरी टीम बन जाती है तो मेरा बिजनेस सस्टेनेबल बन जाता है। मैं हर वो काम अच्छे से करता हूँ जो मुझे करना है। तो हम इस स्लाइड को जल्दी से बंद करते हैं और वापस आते हैं अपने फ्रेम पे। टाइम भी मेरे ख्याल से खत्म हो गया है और हमने पूरा टाइम लिया है, अभी 9:09 है। तो मैं देखना चाहूँगा, बहुत सारे कपल है यहाँ पे। अगर कोई कपल एक फ्रेम में है तो एक बार अगर वो हैंड रेज करे तो हम उनसे कुछ सीखेंगे, हम उनसे एक टेस्टमनी लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे कपल है, जैसे जयराज सीरत है, जैसे हमें प्रफुल्ल सर है और अनुराधा मैम है जो एक साथ काम करते हैं। ऐसे और भी कुछ अगर लोग हैं हमारे साथ जो एक ही फ्रेम में हो तो मैं उनको ज़रूर स्पॉटलाइट करूँगा। मैं उनसे 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा। आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं पूजा जी। आस्क टू अनम्यूट मैंने आपको कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं पूजा जी। और कपल अगर इसमें हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। नहीं, आपका एक्चुअली हैंड रेज आपका जो है कैमरा ऑफ है, इसलिए आप हाँ, मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। हमारे ग्रेट कपल है, मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ और इवन मैंने आपको को होस्ट बना दिया है भगवान सर। आप हाँ, आप सेंटर स्क्रीन पे है। मुझे बहुत खुशी होती है आप दोनों को देख के। तो आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको इतने सालों बाद आज भी अच्छी लगती है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जितना भी हमको 36 ईयर टुगेदरनेस है, अभी 37 स्टार्ट हो गया 1 जुलाई से, लेकिन मैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो वाइफ से सीखा हूँ। वंडरफुल सर। मैम, आप कुछ सर के बारे में बताइए। मेरे को तो इनकी हर एक चीज पसंद है, जो ये बोलते हैं वही 100% है और मेरे को बहुत हर चीज इनकी पसंद है। इनकी पसंद और मेरी पसंद एक ही है। वंडरफुल मैम। इसीलिए आप दिन जुगनी और रात जुगनी आपका बिजनेस हो रहा है, आपके बिजनेस में भी इसीलिए बढ़ोतरी हो रही है और आपकी लाइफ में भी। तो आपने कितने साल एक साथ गुजारे हैं सर? 36 ईयर हो गए सर, 1 जुलाई से। वंडरफुल। 36 साल कम नहीं होते हैं एक साथ गुजारना, और खुशी के साथ गुजारना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी भी एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं कि नहीं? 100% बोलते हैं सर, अभी भी बोल सकती हूँ। अभी भी बोल सकते हैं, एक बार बोल लिए ताकि हमारे बाकी लोग भी सीख जाए, ये भी बोलना सीखे कि 36 साल बाद भी घर में प्यार होना, प्रेम होना कितना इम्पोर्टेंट है। यस सर, आई लव यू। वंडरफुल। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच भगवान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ पे एक और है यहाँ पे, हाँ, सीरत मैम। वंडरफुल सर, वंडरफुल कपल। आप मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो सर गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल चैंपियंस। सर आज का तो ट्रेनिंग आपका सच में लाजवाब जबरदस्त है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो हमारे बिजनेस की भी और लाइफ की भी सबसे बड़ी कड़ी है। अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ तो छोड़ो, अगर टीम मेंबर्स के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है तो सर हम वैसे भी लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। और रिश्ते लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर अभी तो जयराज सर जिम गए हुए हैं, तो मैंने आपका सारा सेशन अभी सुना है। और सर आपकी ट्रेनिंग का वेट रहता है कब आपकी ट्रेनिंग आए, और आपका जो
ट्रेनिंग देने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इतने सिंपल तरीके से आप बताते हैं कि सबको समझ आता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बड़ा बहुत हैप्पी रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ जब आप दोनों को एक साथ देखता हूँ। और इस सफ़र को, मेरे ख्याल से मैंने आपको सफ़र को शुरुआत से देखा है, आज क्राउन तक आप पहुँचे और आपकी इतनी बड़ी टीम हो रही है और हर जगह आप एक साथ होते हैं। और मैंने खुद पर्सनली आप लोगों से बहुत कुछ, जयराज जी से बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट जो मतलब अगर एक्सरसाइज मैंने सीखी है तो वो जयराज जी और आपसे सीखी है, तो वंडरफुल है। आप जैसे कपल, इतना अच्छा ड्रीम टीम। तो कैसा लगता है मैम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, तो कितना अच्छा लगता है मैम? एक्चुअली सर, जब हम किसी बिजनेस में होते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, अगर जब हम बिजनेस में नहीं होते तो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्पाउस, आपके वाइफ घर में हैं और अकेले जेंट्स ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वाइफ को कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, तो हमारा जो रिलेशन है ना वो वीक हो जाता है। सो अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ 24 घंटे रह के ये बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। सबसे अच्छा बड़ा बेनिफिट तो ये है। और दूसरी साइड सर, जब हम एज अ कपल काम करते हैं इस बिजनेस में, तो क्या होता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हमारी टीम में लेडीज हैं तो उनको पता है कि एक हमारे ऊपर सीनियर फीमेल है तो वो कंफर्टेबल फील करेगी। अगर जेंट्स है तो समटाइम वो, जब अपोजिट जेंडर हो जाता है तो अनकंफर्टेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। तो सर ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप एज अ कपल काम करते हो। और दूसरा सर, दोनों को ना, जैसे कुछ बातें होती है जब हम 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें अपने स्पाउस की अच्छी नहीं लगती, या हमारी बातें अपने स्पाउस को अच्छी नहीं लगती हैं। तो वहां पे सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हमने रिलेशन को लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना, तो एक पर्सन को चुप होना पड़ता है। अगर हमने लाइफ टाइम अपने रिलेशन को लंबा समय लेके चलना है ना, तो जैसे जयरा सर का नेचर कैसे है, वो शांत रहते हैं। वो रिलेशन में ऐसा तभी हो पाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, तो एक को तो शांत रहना पड़ेगा। और मेरी आदत है थोड़ा सर ज्यादा बोलने की, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें मुझे लगती है कि नहीं जयरा सर में ये चीज होनी चाहिए, या उनको लगती है कि सीरत मैम में ये चीज होनी चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे के लिए अपना 100% देते हैं। वो 100% देने की जो कोशिश है ना, उससे रिलेशन बढ़िया हो जाता है। वंडरफुल, बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशन बढ़िया होता है। तो एक को चुप करना पड़ता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने आज तक 3525 बार माफ़िया मांगी है। जितनी बार भी झगड़े हुए हैं तो पूरी हर बार मैंने ही माफ़ी मांगी है। तो इस तरीके से भी कभी कभी करना पड़ता है कि आपको हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। कि हमें ना, जब ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना किसी भी कपल में, तो वो वैसे भी 2 या 3 घंटे के बाद आपको दिमाग में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग लंबे समय लेके चलते हैं ना, तो ये बढ़ती जाती है। तो एक कहावत है कि रात गई बात गई। जब रात आप सो जाते हैं तो सारी उलझने, जो टेंशन है, वो सारी खत्म करके लड़ाई झगड़े सो जाइए और सुबह एक अच्छी शुरुआत करें, तो आपको वैसे भी याद नहीं रहता। हम दोनों तो ऐसे हैं कि काम में इतना बिजी रहते हैं, लास्ट में लड़े थे या एक दूसरे के साथ कब बहस हुई थी याद भी नहीं है। वंडरफुल मैम। और हमें मैम ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस है। जब हम 12 स्टेप्स देखते हैं तो हमें एक स्टेप जो है, होम मीटिंग जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी होम टीम अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी ड्रीम टीम अच्छी नहीं होगी, तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं, हम उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने रिंकी जी आप को होस्ट है, तो आप एक बार सेंटर स्क्रीन आ जाइए। ओके रिंकी मैम। ऑल टीम मेंबर्स, जी जी। एक्चुअली मैं अभी इस लाइन में सर एज ए फ्रेशर कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कुछ कमियां होती हैं इंसान के अंदर, और वो है भी, बट आज आपका सेशन देख के बहुत सारी कमियां दूर करने की प्रयास करूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम चाहते हैं कि कुछ भी अगर वैल्यू ऐड हो तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। कुछ और लोगों को लेना चाहेंगे यहाँ पे। मैं आस्क अनम्यूट जो है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम। सर वंडरफुल सेशन आपका सर बहुत मजा आ रहा है सच में। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सबसे बड़ी बात, एक मिनट आप मैम, आप अभी मेरे से ना ये एक मिनट आपको स्पॉटलाइट करता हूँ।
जी राफिया मैम। सर सबसे बड़ी बात ये है कि बिजनेस है, मतलब जैसे कि मेल एक जगह काम करता है, फीमेल एक जगह काम करता है, दोनों एक दूसरे के ऑफिस में घुस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग उन पे ना उंगलियां उठाएंगे। शायद अपने चाहे मतलब अगर वाइफ जाएगी हस्बैंड के ऑफिस तो लोग बोलेंगे शायद वाइफ चेक कर रही है हस्बैंड पे, देखने आई ऑफिस में। सर यहाँ हमारा बिजनेस है, मतलब कपल दोनों साथ में होते हैं, सुबह भी शाम भी, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई सेलिब्रेशन हो, चाहे कहीं होम मीटिंग हो, तो दोनों एक साथ जा सकते हैं। सर बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और प्लस जो ये कपल बिजनेस है इसमें तो क्या ही कहने सर। मैम आपकी शादी को बहुत कितना टाइम हुआ है? सर 12 साल हो गए। 12 साल बाद ये टॉपिक आपको पता है मैंने कहाँ से लिया है मैम? जी ये संडे को जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ स्टेज पे थे तो मैंने कहा Yes, sir. 8 तारीख को जो मेरा सेशन है वो इसी पे है। तो ये हमारी लकी है, हमारी स्टार डायरेक्टर राफिया मैम है। तो अचानक इनका कार सेलिब्रेशन हो रही थी, कार फंड सेलिब्रेशन हो रही थी, तो इनके हस्बैंड जो आए वो पहली बार आए और 12 साल में कहते हैं कि मैंने पहली बार अपनी वाइफ को आई लव यू बोला है, और स्टेज पे आके उन्होंने बोला है कि मैंने पहली बार इनको अप्रिशिएट किया है। तो मैंने वहां से ये टॉपिक चूज किया। मैंने कहा ये इतना जबरदस्त है, मैंने इनको बहुत खुश उस दिन देखा, और पूरे हाल में एक नया जोश उस टाइम आया कि एक जेंट जो है अपना ईगो साइड में रख के अपनी वाइफ को कहता कि आज मैं आपको मान गया हूँ स्टेज पे। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। अगर आपको अपना ड्रीम टीम अच्छा करना है, थैंक यू वेरी मच राफिया मैम, अगर आपको अपना ड्रीम टीम अच्छा करना है तो आपको बेस्ट है कि आपको अपना ड्रीम टीम अच्छा करना पड़ेगा, और आपकी टीम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बन जाती है। लोग अंधे नहीं होते, लोग देखते हैं कि आपकी अपनी टीम कैसी है, आप अपने घर में कैसे, आप कितने खुश है, क्योंकि लोगों का आना जाना तो हमेशा ही रहेगा आपके घर में, आपको भी दूसरों के घर में, क्योंकि ये बिजनेस होम टू होम चलता है। यहाँ पे हमारे जो 12 बेसिक्स है उसमें फिर 1-on-1 लिखा होता है, एक बेसिक फिर 1-on-1 लिखा, उसमें क्यों लिखा है कि होम मीटिंग का मतलब ये हमें एक दूसरे के घर में जरूर जाना है, वहां पे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम इन 3 वर्ड्स में अपने घर में आज से एक वर्ड भी हम यूज करें। आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है इस वर्ड को यूज करने से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे को होस्ट्स का, बहुत शुक्रिया। आप इतने सारे जो 350 लोग हमारे साथ थे, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और कल सुबह मॉर्निंग सेशन के लिए हम सभी दोबारा रेडी होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।